फ्रक्टोज एल फॉर्म ऑफ शुगर है, मोनोसैकेराइड है। और नेक्स्ट एग्जांपल है मोनोसैकेराइड का गैलेक्टोज। क्या है? गैलेक्टोज। और अब ध्यान से सुनना, एक और अच्छी बात आपको समझ आ जाएगी। मोस्ट अबंडेंट इन ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू, एंड इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन शुगर। ये जो आपके नर्वस टिश्यू का कॉम्पोजिशन है, किस सेल से बना होता है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज द गैलेक्टोज। कौन है? गैलेक्टोज। अब सोचो, आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है? ये बताने की जरूरत तो नहीं लग रही मुझे कि है। कंट्रोलर और सारा कुछ, अपन मेन पार्ट ऑफ द जो बॉडी है ब्रेन, वो कुछ हमारा नर्वस सिस्टम ही है, तो सब कुछ ब्रेन ही कंट्रोल करता है। बोले तो नर्वस सिस्टम के ही अंडर सब कुछ चल रहा है, और यही ब्रेन के लिए ही हम परेशान है, हमें ये याद नहीं होता, हमें वो याद नहीं होता, है ना। तो और गैलेक्टोज कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? मिल्क में। मिल्क के पास एक शुगर है लैक्टोज। मिल्क शुगर का नाम क्या है? लैक्टोज, जो कि एक डाइसैकेराइड है। जब ये ब्रेक होता है तो एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का बनाता है और दूसरा ग्लूकोज का। अब ये गैलेक्टोज आपके लिए क्यों जरूरी है वो आपने देख लिया। इट रेयरली अकर्स इन फ्री फॉर्म। जो फ्री फॉर्म है मतलब नेचर में अगर आप सोचो कि गैलेक्टोज कहीं फ्रीली मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। इट मोस्टली अकर्स एज अ कंपोनेंट ऑफ सम कंपाउंड्स। यहाँ पे जैसे लैक्टोज का फॉर्म है, आपको मिलेगा हेमीसेलुलोज, लैक्टोज, पेक्टिन, ग्लाइकोलिपिड से मिल सकता है। इसमें से हमारे लिए जो मेन फूड है वो है ये लैक्टोज। और एक और आपको बात ऐड कर दें यहीं पे, ह्यूमन का जो ब्रेन है, क्या ह्यूमन ब्रेन मोर देन 80% जो है ब्रेन, या 90% से ज्यादा, 80% नहीं 90% से ज्यादा इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका होता है एट द एज ऑफ 6 years। आपने जन्म लिया और 6 साल तक की उम्र में आपके ब्रेन का मोर देन 90% ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर चुका होगा। एंड ड्यूरिंग दिस एज, इसमें से 2 साल से 3 साल तक, 2 से 3 साल तक आपका जो प्राइमरी फूड है वो क्या रहता है? मिल्क। उसके बाद हम थोड़ा सा सेकेंडरी फूड पे शिफ्ट होते हैं। उसके साथ साथ ये रहता ही रहता है, ये हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है जब तक वो फीड करा रही है, नहीं तो बाहर का जो और कैटल्स हैं उनका। क्यों? ब्रेन का डेवलपमेंट इसी फेज में ज्यादा चलता है। 10% ब्रेन हम अपना और जो आगे का लाइफ है उसमें ग्रो कराते हैं, होता है। और उस एज में भी अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मिल्क रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना चाहिए। जैसे आपकी एज में अभी है, थोड़ा बहुत ब्रेन डेवलप होएगा। अब कितने बच्चे दूध पीना पसंद करते हैं, पीते हैं रेगुलरिटी पे, वो आप समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट मेनोज। मतलब समझ रहे हो दूध क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम हेल्दी रहेगा, बढ़िया काम करेगा और ब्रेन अच्छा ग्रो कर जाएगा। जिस बच्चे को बचपन में ठीक से दूध नहीं मिलता उसका ब्रेन अंडर डेवलप्ड होता है। मेनोज की बात सुनो, रेयरली अकर्स इन फ्री फ्रॉम, मतलब गैलेक्टोज की तरह ये भी है प्रेजेंट एज द कंपोनेंट ऑफ सम कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स में आपको मिलेगा ये, जैसे हेमीसेलुलोज वुड है। आप प्लांट्स जो भी खाते हो जहां पे भी उनके सेल वॉल का कंपोजिशन था हेमीसेलुलोज, तो मतलब आपको हेमीसेलुलोज से मेनोज मिल सकता है। एंड मोनोसैकेराइड्स विद फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, इसको हमने पहले ही समझ लिया था, एल्डोजेस बोलेंगे, और अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटोजेस बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो,
एल्डोज के एग्जाम्पल PGAL, पागल बोल लो या फिर हाँ जो भी बोल लो, एरिथ्रोज, राइबोज, एराबिनोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज। इधर देखना, अब आपको इस ग्लूकोज पे क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा फॉर्म है, गैलेक्टोज, मैनोज, सारे एल्डिहाइड वाले फॉर्म है। एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है, और जिसके पास कीटोन है वो है DHAP, एरिथ्रोलोज है, राइबोज है, जाइलोलोज है, फ्रक्टोज है, सेडिहप्टेलोज। ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे और ये आप दोनों क्लासेस को याद रखना। यहाँ पे एल्डोज एंड कीटोज का स्ट्रक्चर है, डिफरेंस क्या है वो देख लो। डिफरेंस बस इनके इस फंक्शनल ग्रुप का है। जब एल्डिहाइड ग्रुप कहीं पे प्रेजेंट होता है तो उसको हमेशा कार्बन नंबर 1 दिया जाता है, आपने IUPAC में पढ़ा होगा, ठीक है। और जो इधर कीटोन को ऐसा कोई रूल नहीं है, इसको हम अपने वो नंबरिंग के हिसाब से कि मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को कवर करते हैं तो वो उस हिसाब से नंबरिंग करा जाता है। तो कीटोन जहां होता है वो कार्बन नंबर 2 पे होगा एंड ये कार्बन नंबर 1 पे होगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। इन दोनों में भी डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको बस इतना ही बताना है। दोनों का फॉर्मूला यही है C6H12O6। बस फर्क क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ है और ये कीटोन ग्रुप के साथ है। फ्रक्टोज इज द कीटोज एंड ग्लूकोज इज द एल्डोज, बस इतना डिफरेंस है। ओलिगोसैकेराइड कितने मोनोसैकेराइड यूनिट होने चाहिए? 2 से 10। ये नंबर याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है। जब ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कराया जाएगा, तो आपको मिनिमम 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, मैक्सिमम 10। अगर 10 से ज्यादा है तो वो पॉलीसैकेराइड कहा जाएगा। 2 मोनोसैकेराइड जो जिनके बीच, जैसे मान लिया कि 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे, इनके बीच बॉन्ड बनेगा। ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जितने मोनोसैकेराइड्स इससे आप जोड़ोगे, हर 2 मोनोसैकेराइड के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाएगा। क्या बोलोगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ऑफ वन मोनोसैकेराइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ अनदर मोनोसैकेराइड। ये वाला स्टेटमेंट इस पिक्चर में देख लो, आपको ये क्लियर हो जाएगा। चाहे एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट हो, मोनोसैकेराइड हो, या कीटोन वाला, एक का एल्डिहाइड ग्रुप दूसरे के अल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? आपका एक डाइसैकेराइड बना देता है। जैसे इस ग्लूकोज को देखो, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, एक का क्या लिया हुआ है, इनका कौन सा, दोनों ग्लूकोज है तो एल्डिहाइड वाले ग्रुप, एक मान लिया अगर इसका एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसका OH ग्रुप रिएक्ट करेगा और इनके बीच यहां बन गया क्या आपका? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और एक वाटर बाहर निकल जाता है, बाहर रिलीज हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और अगर ये वाटर में रहा तो फिर से ये रिएक्शन करके अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है, और इसको हम बोल देते हैं माल्टोज। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़कर क्या बना देते हैं? माल्टोज, जिसका फॉर्मूला C12H12O11 है। ठीक है, H12 नहीं होगा, 22 होगा यहाँ पे, ये 22 है, O11 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 2 हाइड्रोजन कम है, 1 ऑक्सीजन कम है। अगर यहीं पे एक मॉलिक्यूल इसका होता, किसका? फ्रक्टोज का होता। किसका होता? फ्रक्टोज का होता, तब ये माल्टोज नहीं बनता, तब बनता ये सुक्रोज। क्या बन जाता? सुक्रोज। मतलब एक माल्टोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो क्या यील्ड मिलेगा? 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो क्या यील्ड मिलेगा? 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब माल्टोज का जो कॉमन नेम है, इसको माल्ट शुगर बोलते हैं, और ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है स्टार्च डाइजेशन का। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं तो हम जो भी प्लांट कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं ज्यादातर,
सिंपल फॉर्म में भी खाते हैं, है ना। जैसे आप ग्रेन्स खा रहे हो, व्हीट खाया, चावल खाया, तो वो स्टार्च के फॉर्म में वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करा हुआ है। ये स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आपका कहाँ से, बक्कल कैविटी से ही, टाइलिन से, है ना। तो ये जब आपका टाइलिन डाइजेस्टिव एंजाइम जिस नाम है, जो कि सलेवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ब्रेक करता है माल्टोज में। इसमें माल्टोज में। अब फर्दर माल्टोज का डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चलेगा, माल्टोज ब्रेक होगा, उसमें दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इस पूरे ग्लूकोज एज अ एंड प्रोडक्ट मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होने में ये एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है माल्टोज, है ना। तो यही बात लिखा हुआ है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है स्टार्च के डाइजेशन में। माल्टोज इज मोर अबंडेंट इन जर्मिनेटिंग स्टार्ची सीड। जो स्टार्ची सीड है, ऑयली सीड नहीं, जैसे आप व्हीट का बात कर लो, मेज, बार्ले, इन सब के सीड्स में देखो तो इनमें आपको जो जर्मिनेशन वाले सीड होते हैं उसमें सबसे ज्यादा होता है क्या, माल्टोज। और ये आपके एक माल्टोज का स्ट्रक्चर है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। दूसरा आपका है लैक्टोज, जिसको आपने पहले ही भी देख लिया। लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। लैक्टोज इज द लीस्ट, इसलिए दूध का टेस्ट मीठा नहीं होता, क्योंकि लीस्ट स्वीट टेस्ट है, इन टेस्ट है, थोड़ा सा मीठा सा लगता है। और मैक्सिमम लैक्टोज आपको मिलेगा कहां पे, ह्यूमन मिल्क में, लगभग 7%, अप्रोक्सीमेटली कितना, 7%। ह्यूमन मदर मिल्क जो है उसमें सबसे ज्यादा लैक्टोज होता है।